उत्तराखंड में गुरुवार को 24 घंटे के अंदर 3,998 नए मामले सामने आए। वहीं 19 मरीजों की जान चली गई। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 26,000 के पार चली गई है। वहीं 1,744 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। प्रदेश में अब तक 1,38,010 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,06,271 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या 26,980 पहुंच गई है। अब तक 1,972 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं देहरादून जिले में 1,564, हरिद्वार में 666, उधम सिंह नगर में 523, नैनीताल में 534, पौड़ी में 229, टिहरी में 139, अल्मोड़ा में 112, उत्तरकाशी में 84, चंपावत में 72, रुद्रप्रयाग में 74, बागेश्वर में 34, चमोली में 29 और पिथौरागढ़ में 38 संक्रमित मिले हैं। यानी कि रफ्तार में कमी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं राज्य में कुल कंटेनमेंट जोन की बात करें तो 119 हैं। अल्मोड़ा में 112 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है, वैसे में इन स्थितियों से निपटने के लिए शासन प्रशासन अपने स्तर पर लगातार काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है। लोगों को समझाने की कई जगहों पर अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से, तो कहीं पर सख्ती बरती जा रही है। यानी कि अपील का असर हुआ तो ठीक, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सख्ती के साथ प्रशासन कोरोना के नियमों का पालन करवाने में जुटा हुआ है। कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ उत्तराखंड में भी बढ़ती जा रही है। अब इस संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए, ये सवाल लगातार बरकरार है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आसिफ इकबाल रामनगर से लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, अगर रामनगर की बात की जाए, वहां पर अस्पतालों में क्या कुछ स्थिति है और प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? देखिए पूजा, अगर हम बात करें रामनगर की, तो रामनगर के अस्पताल की स्थिति बहुत ही खराब है। और यहाँ पर जो एक स्वास्थ्य केंद्र है, जो पहले सरकारी अस्पताल था, उसको प्राइवेट पीपी मोड में दिया गया है। और वहाँ पर कोई भी कोविड सेंटर या कोई भी कोविड का यहाँ पर बेड नहीं लगा हुआ है। एक अलग से जो है कोविड केयर सेंटर बना हुआ है, जो ईएसटीसी कानिया में बना हुआ है, जो एक सरकारी प्रशिक्षण संस्थान था। तो उसमें जो है लगभग 100 बेड का एक केवल केयर सेंटर है। और लेकिन अगर मरीजों की स्थिति खराब होती है तो उनको हल्द्वानी या अन्य जगह रेफर किया जा रहा है। लेकिन हल्द्वानी और अन्य जगहों की भी अगर हम बात करें तो वहां भी जो है बहुत अधिक भीड़ होने की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। और पिछले 24 घंटे में रामनगर जैसी छोटी जगह में ही 90 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। और तमाम जो देखा जाएगा प्रदेश के जो आंकड़े की अगर हम बात करें तो हर रोज जिस तरह से 3-4 हजार मामले आ रहे हैं या उससे ऊपर आ रहे हैं, तो ये पूरी चिंता बढ़ा रहा है। जी, लेकिन अगर रामनगर की बात की जाए तो अस्थायी तौर पर वहां पर अस्पतालों का निर्माण, इस तरह की कोई खबर सामने आ रही हो कि हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है आसिफ? देखिए रामनगर में तो कहीं कुछ ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और अभी तक जो है किसी तरह का सरकार की तरफ से कोई पहल या प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई ऐसी पहल होती नहीं दिखी है कि रामनगर में कोई कोविड का अस्पताल बनाया जाएगा और यहाँ के मरीजों को यहीं पर इलाज दिया जाएगा। ऐसी कोई स्थिति अभी होती नहीं दिख रही है, ना ही कोई ऐसी सूचना या घोषणा है। जी लेकिन आसिफ, क्या लोग सबक ले रहे हैं? हालात में परिवर्तन हो रहे हैं या फिर उसी तरह से स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही? क्योंकि देखिए संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। देखिए अगर हम बात करें लोगों की, तो लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के प्रभाव से बहुत जो है परेशान नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ जो सरकार की जो गाइडलाइंस आ रही हैं, उससे भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो 2 बजे तक का जो मार्केट खोलने का एक जो ऐलान सरकार द्वारा किया गया है, तो उसके विरोध में व्यापारी उतर आए हैं। और अब जो है ऐलान ये कर दिया है व्यापारियों ने कि सोमवार से अगर सरकार इस नियम को नहीं बदलती है और पूरा दिन भर का जो छूट है, चाहे 6 बजे तक या 7 बजे तक या 9 बजे तक नहीं देती है, तो वो फिर उसके बाद जबरन सोमवार से अपनी दुकानें खोली रखेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। और वहीं हम दूसरी ओर देखें तो राज्य सरकार ने जो सरकारी कार्यालय है
वो 3 दिन के लिए बंद करा दिए हैं, जिसमें फ्राइडे, सैटरडे, संडे और एक तरह से जो है वीकेंड से भी ऊपर उठ करके ये सरकारी कार्यालय पूर्ण रूप से बंद कराए गए हैं। बैंकों को भी 2 बजे तक के लिए आदेश दिया गया है। लेकिन आसिफ, जब दुकानदारों को 2 बजे तक मार्केट खोलने की बात कही गई है, उसके बाद बंद करने की बात कही है, दुकानदारों को भी सहयोग करना चाहिए या उनकी परेशानी कोरोना से ज्यादा बड़ी है? देखिए, इसमें जो है व्यापारियों का अलग अलग मत है। कुछ व्यापारी कह रहे हैं कि जो कोरोना का संक्रमण है वो उससे तो बाद में मरेंगे, पहले भूखमरी से मर जाएंगे या बेरोजगारी से मर जाएंगे। मजदूरों की भी अपनी जो है व्यथा है, वो अपना दुख दर्द बता रहे हैं कि जब उनके घर में खाने को नहीं होगा, कोई ऐसी व्यवस्था अभी सरकार की ओर से नहीं की गई है कि जिनसे उनको राशन सामग्री या कोई अन्य राहत उनको पहुंच रही हो। तो इस तरह से जो है लोगों के अलग अलग मत हैं, जनता के अलग अलग मत हैं, व्यापारियों के अलग अलग मत हैं। हालांकि कुछ व्यापारी सहमत हैं कि 2 बजे तक भी ठीक है, लेकिन कुछ व्यापारी चाहते हैं कि पूरे दिन खुले, और कुछ व्यापारी चाहते हैं कि यदि अगर हफ्ता या 10 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगता है तो एक बार लग के खत्म हो जाए, ये रोज रोज की दिक्कत से थोड़ी आसानी मिल जाए। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? चलिए, व्यापारियों में अलग अलग मत है, लेकिन जो वहाँ के रहवासी है वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, स्थानीय लोगों का भी इसी तरह का मत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी में है। वो कहते हैं कि ये जो लॉकडाउन है या कर्फ्यू है, ये दिन में होना नहीं चाहिए, रात को होना चाहिए, क्योंकि कारोबार सारा बंद हो गया है। और जो मजदूरी और मेहनत करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि पूरे दिन भर खुला रहे। लेकिन जो उच्च स्तर के लोग हैं वो चाहते हैं कि जो कोरोना के नियम है उनको सही से पालन कराया जाए, और उसमें अगर लॉकडाउन का भी जरूरत पड़े तो वो कराया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। तो संक्रमण की जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसी बीच अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आलम रजा जुड़ गए हैं जसपुर से। आलम रजा, जसपुर की क्या कुछ स्थिति है, वहां पर हालात किस तरह के बने हुए हैं? जी, मैं बता दूं, जिस तरीके से कोरोना लगातार अपने दूसरी लहर में कहर बरतता नजर आ रहा है, हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं उससे जसपुर भी अछूता नहीं है। हर रोज कहीं ना कहीं नए मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में 10 पुलिस कर्मचारी निकले हैं, उससे पहले कम से 2 दर्जन लोग पहले भी कोरोना संक्रमित निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो जसपुर है वो भी कोरोना की गिरफ्त में है, जिसको लेकर जनता में भय भी है और एक काफी परेशानी महसूस कर रही है जनता। जी प्रिया। लेकिन आलम रजा, जिस तरह के माहौल इस समय बना हुआ है कोरोना की वजह से, अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए उसकी प्रक्रिया किस तरह से चल रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। जी, जिस तरीके से लगातार प्रशासन पहले से ही प्रयास करता रहा, जैसे पहले जो सीनियर सिटीजन थे उन लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी, उसके बाद जो 45 साल से ऊपर वाले थे उनको वैक्सीन है, उसका सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना को लेकर एक जनता में भय है वो अभी लगातार बना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा इसकी पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो लोगों को लग जाए। जो लोगों को एक संदेश देना चाहता है स्वास्थ्य महकमा, वो देने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि जनता में भी इसको लेकर अब काफी कुछ जागरूकता है, लोग वैक्सीनेशन की तरफ काफी बढ़ रहे हैं, खुद वैक्सीनेशन लगाना चाहते हैं। पिछले दिनों अभी स्वास्थ्य महकमा ने कुछ मोहल्लों में जाकर खुद जो सीनियर सिटीजन लोग थे उनको वैक्सीनेशन किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना है, जो दूसरी लहर है, इतनी जबरदस्त है कि जो पिछले साल के मुकाबले इस बार भी जसपुर के अंदर कहीं दुगने लोग अब तक आ चुके हैं। जो अप्रैल में पिछली बार नहीं आए थे, अब तक दुगने की तादाद हो चुकी है, जिसको लेकर एक कहीं ना कहीं माथे से चिंता की लकीर है और सरकार के लिए चिंता की लकीर है। आलम, जिस तरह से आपने बताया कि तैयारी लगातार की जा रही है, लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन की किस तरह से मुस्तैदी है? जिस तरीके से प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें तो लगातार जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार प्रशासन की जिस तरीके नई गाइडलाइनें आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं प्रशासन अपने तरीके से पूरी कोशिश करता नजर आ रहा है। लेकिन जो जिस तरीके से सामने जो गाइडलाइन आई है, जो जैसे हाल ही में अब 2 बजे तक के लिए 2 बजे तक बाजार खुला, उसके बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया लगाई गई है। बॉर्डरों पर जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डरों पर जो आने जाने वाले हैं उनको अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव है तो तभी उसको प्रवेश दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को, वरना नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर एक कहीं ना कहीं दिक्कतें भी बढ़ रही हैं और जो परेशानियां वो भी सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ लेकर कहीं ना कहीं एक व्यापारी लोगों में भी एक काफी नाराजगी है। जिस तरीके से बाजार 2 बजे तक खुला, उससे कहीं ना कहीं व्यापारी हैं या आम जनता है और जो मजदूर हैं खासकर वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल। लेकिन आलम रजा, आम जनता खासी प्रभावित हो रही है, क्योंकि देखिए कोरोना की लहर ऐसी है, संक्रमण की रफ्तार इस तरह से बढ़ रही है कि हर तबका प्रभावित हो रहा है। लेकिन हर तबका प्रभावित ना हो, इसके लिए तैयारी किस तरह की दिखाई दे रही है शासन और प्रशासन की तरफ से? शासन प्रशासन की अगर बात करें तो जिस तरीके से शासन प्रशासन की बात है तो प्रशासन ने नई नई गाइडलाइनें जारी कर दी हैं। उसमें कहीं देखने में आ रहा है इस बार पहले के मुकाबले जो पिछले साल का दौर था, इस बार ये देखने में आ रहा है जब सरकार ने लॉकडाउन 2 बजे तक का लॉकडाउन किया, या संडे वीकेंड लॉकडाउन किया, तो जो व्यापारी वर्ग था, ये जो आम जनता थी, उसने खुद ही खुद ही इसका पालन किया। लोगों ने सुबह से ही बाजार बंद रखे, अपनी अपनी दुकानें बंद रखी, लोग घरों से नहीं निकले, सड़कें सूनी दिखाई दी। वहीं अब जब बात 2 बजे के बाजार की बात करें तो लोग 2 बजते ही अपनी सारी मार्केटें बंद कर देते हैं, और जो बाजार में खरीदार लोग हैं वो भी सीधे अपने घर को पहुंच जाते हैं। तो जो जिस तरीके की जनता है वो तो उसका पालन करती नजर आ रही है, लेकिन जो प्रशासन की मुस्तैदी है उस पर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन उतनी मुस्तैदी नहीं दिखा पा रहा जितनी दिखानी चाहिए थी। यानी कि जनता सहयोग कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं आलम? कि जनता पूरा सहयोग कर रही है। जनता जिस तरीके से संडे वीकेंड की बात करें तो संडे वीकेंड में जो शहर के बाजार थे, गलियां थी, वो ज्यादातर सूनी नजर आई। सुबह से ही लोगों ने अपने बाजार मार्केट बंद रखे, लोग घरों से भी बहुत नाके बराबर कम निकले, जो जरूरी सामान लेने वाले थे वही सड़कों पर दिखाई दिए। वहीं अब बात 2 बजे की करें तो 2 बजते ही पूरे शहर में एक सन्नाटा सा छा जाता है, जो बाजार है एकदम सूना सा हो जाता है, जो इक्का दुक्का लोग हैं वही दिखाई देते हैं। वहीं अब जिस तरीके से आज नई गाइडलाइन है कि आज से बैंक भी जो है 2 बजे तक हो जाएंगे, तो जो पहले बैंकों में जो भीड़ दिखाई देती है, मैं समझता हूँ वो भीड़ भी जो है बैंकों से वो भी दिखाई नहीं देगी। और लेकिन जो प्रशासन, हालांकि पुलिस प्रशासन रोड पे जरूर नजर आता है, इसके अलावा जो तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन का किसी अधिकारी को कोई गाड़ी मूवमेंट करती नहीं दिखाई देती है। लेकिन आलम, अगर किसी को पैसे की जरूरत होगी और अगर बैंक बंद हो जाएंगे तो फिर वो कैसे अपना खर्चा चलाएगा? जिस तरीके से प्रशासन पहले से ही अलर्ट कर चुका है कि आपको जो जरूरी सामान है वो पहले ले लो, या जिस तरीके जो जरूरी काम है वो निपटा लो, क्योंकि सुबह 7-8 बजे से शुरू हो जाता है बाजार आजकल, जैसे जब से 2 बजे का माहौल हुआ है। ऐसे अब बात बैंक की करें तो बैंक भी सुबह से शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आजकल एटीएम जगह जगह है, मोहल्ले में और कई जगह पर हर बैंक ने एटीएम अपने स्थापित कर रखे हैं, आप वहां से निकाल सकते हैं। नहीं तो जो नेट बैंकिंग है, जो आपके मोबाइल बैंकिंग है, उससे भी लोग काफी हद तक अपनी परेशानियां दूर कर लेते हैं। मैं समझता हूँ इतनी बैंकिंग वाली जो प्रक्रिया है 2 बजे के बाद इतनी परेशानी सामने नहीं आएगी, जिस तरीके से बाजार 2 बजे बंद हुए, जिस तरीके से लोगों में एक नाराजगी है वो सबसे बड़ी नजर आ रही है। जो व्यापारी वर्ग है वो नाराज है, उसका खासकर ये कहना है कि जो गर्मी का मौसम था इसी को लेकर व्यापारी ने तैयारी की थी, इसी के लेकर जो उसका सीजन शुरू होता है उसी को तैयारी की थी। उसके साथ साथ ही अब आने वाले दिनों में जैसे रमजान चल रहे हैं, मुस्लिम समुदाय की बात करें तो आने वाले दिनों में ईद है, तो जो तैयारी लोगों ने की थी वो तैयारी पूरी एक तरह से रखी नजर आ रही है। 2 बजे तक जो कहीं न कहीं त्योहारों पर भी कोरोना का साया लगातार मंडरा रहा है और फीका पड़ रहा है त्योहार। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आलम। तो संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन प्रशासन अपनी तैयारी दिखा रहा है, मुस्तैदी जगह जगह पर दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं कहीं प्रशासन की तरफ से ढील रवैया लोगों के लिए मुसीबत बनते नजर आ रही है। अब ऐसे में कैसे इन लापरवाह लोगों को, कैसे प्रशासन में जो ढील रवैया अपनाया जा रहा है प्रशासनिक अमले की तरफ से, उसको दुरुस्त किया जाए, ये बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि स्थितियों को अगर संभालना है तो प्रशासनिक अमले को भी बहुत ज्यादा संभालना होगा। इसी बीच अधिक जानकारी के साथ विकास दावड़ा किच्छा से लाइव जुड़ गए हैं। विकास, किच्छा में क्या कुछ हालात है कोरोना, क्योंकि बहुत ज्यादा कहर बरपा रहा है? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताऊं कि लगातार कोरोना जिस रूप में लगातार फैलता जा रहा है, कहीं ना कहीं दूसरी लहर जो है वो जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, पूरे देश में संकट के बादल है। और किच्छा की अगर मैं बात करूं तो किच्छा में लगातार ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा जिस दिन कोरोना के जो मरीज हैं वो निकलकर सामने नहीं आ रहे। लगभग रोजाना की तादाद में लगभग 10 से 15 केस जो है किच्छा क्षेत्र में ही कोरोना के निकलकर सामने आ रहे हैं। जी लेकिन ऐसे में इस चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारी दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि नई नई गाइडलाइन शासन की तरफ से लगातार जारी हैं? जी बिल्कुल पूजा, लगातार जिस प्रकार कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने जिस प्रकार वैवाहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई है, धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई है, 50 लोगों की परमिशन जो है वो वैवाहिक कार्यक्रमों में दी जा रही है। बारातों का सीजन चल रहा है, जो कि इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल खत्म होने वाला है और मई शुरू होने वाला है।
कहीं न कहीं शादियों का जो सीजन है वो जोरों पर है और लगातार शादियों में जिस प्रकार भीड़ रहती है, सरकार ने शादियों के सीजन पर भी पाबंदी लगाई है, क्योंकि केवल 50 लोग ही शादियों में जा सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई है, चाहे किसी की मृत्यु हो जाए उस पर पाबंदी लगाई है। 50 से 100 लोग जो है वो ही कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं और दिन का जो है लॉकडाउन वो सरकार द्वारा लगाया गया, रात को कर्फ्यू लगाया गया। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन जो है और सरकार जो है वो जरूर कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो जरूर बाजार में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूजा, लेकिन विकास, जिस तरह से शादियों का आपने जिक्र किया, जिन लोगों ने पहले से ही कार्ड बांट दिए होंगे, अब उनके लिए क्या कुछ परेशानी खड़ी हो जाएगी? क्योंकि 50 लोगों को शादी समारोह में आना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी उनके लिए। जी बिल्कुल पूजा, आपने बहुत अच्छी बात कही और हम टीवी 100 के दर्शकों को भी ये बात बताना चाहेंगे कि लगातार सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिस प्रकार कोरोना की गाइडलाइन निकाली गई है कि वैवाहिक समारोह में केवल 100 लोग या केवल 50 लोग ही वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहां तक बात की है कार्ड छपवाने की और विवरण देने की, जिस प्रकार 500 से लेकर 700 लोगों का कार्यक्रम वैवाहिक कार्यक्रम में होता था, उसको जो पारिवारिक लोग हैं उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया है, क्योंकि जो रिश्तेदार हैं वो यूपी क्षेत्र से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं। ऐसे कोई भी रिलेटिव जो है वो वैवाहिक कार्यक्रमों में जाने से बच रहे हैं, ताकि जो कोरोना की जांचें हैं, जो बॉर्डर पे कोरोना की लगातार जांचें हो रही है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, उत्तराखंड के बॉर्डर पर लगातार जो कोरोना की जांचें हो रही है, उससे बचने के लिए उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप शादी में सम्मिलित हो रहे उत्तराखंड आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो बचना चाह रहा है और धीरे धीरे करके जो वैवाहिक कार्यक्रमों की जो स्थिति है उसको धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है। 50 से 100 लोगों को ही वैवाहिक कार्यक्रमों में अनुमति दी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए शासन की तरफ से टेस्टिंग की अगर बात की जाए, लगातार बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है धरातल पर वो टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है? जी बिल्कुल, लगातार धरातल पर जिस प्रकार तेजी प्रशासन द्वारा दिखाई गई है, अभी 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर उधम सिंह नगर की जो जिलाधिकारी है उन्होंने यहाँ पर कोविड सेंटर जो एक हॉस्पिटल बनाया गया यहाँ पे सूरजमल कॉलेज में, उसका उन्होंने निरीक्षण किया है। वह उत्तर प्रदेश के बॉर्डर यहाँ पुलभट्टा पर गई थी, जहाँ पे उन्होंने जो टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वहां पर जाके उन्होंने जायजा लिया था और उन्होंने जो टेस्टिंग है उसको तेजी कराने के निर्देश दिए। लगातार परीक्षा के सरकारी हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कोरोना के पेशेंट जो है वो लगभग रोजाना की तादाद में यहाँ पे जांच कराने आ रहे हैं, ताकि जो कोरोना के जो पॉजिटिव जो केस आ रहे हैं उनको होम आइसोलेट किया जा सके और समय समय पर उनको दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए व्यापक जितना भी प्रचार प्रसार है, चाहे वो नगर पालिका के माध्यम से हो चाहे प्रशासन के माध्यम से, यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन विकास, अगर बात की जाए जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, क्या उसी रफ्तार से मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है, अगर खास करके चिकित्सा की बात की जाए? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताऊं कि लगातार जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, कहीं ना कहीं देश में मृत्यु दर जो है वो उसमें इजाफा जरूर हुआ है। अगर मैं देश की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, खासकर दिल्ली में खासी तादाद में कोरोना फैला और वहाँ पे मृत्यु दर भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन किच्छा में ऐसा कोई केस नहीं है। रुद्रपुर में जरूर केस जो है वो सामने आए थे। 10 मौतें जो है थी वो अभी 1-2 दिन के अंदर ही कोरोना से हुई थी। कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर हमारे देश के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बनता जा रहा है, जो कि जिस प्रकार कोरोना ने अपनी जो कहर है तो वो मचा रखा है। जी शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। तो स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी है, सभी को बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। हालात पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि आपातकाल जैसे हालात हो चुके हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़िले में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जाने आलम लक्सर से जुड़ गए हैं लाइव। जाने आलम, लक्सर में हालात किस तरह से हैं कोरोना के? पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं, लक्सर में भी जो हालात हैं कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, चाहे वो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हो या खंड विकास कार्यालय हो या गन्ना समिति हो या फिर तहसील हो। लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं यहाँ पर, और प्रशासन भी जो है यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है, लगा हुआ है। ऐसे में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बजे तक का जो है 2 बजे के बाद बाजार दुकानें बिल्कुल नहीं खुलेंगी, 7 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी और रात्रि जो कर्फ्यू है वो भी लगातार जारी है।
जी, लेकिन जाने आलम, अगर बात की जाए जो तैयारी दिखाई दे रही है प्रशासनिक अमले की तरफ से जन जागरूकता अभियान में, क्या तेजी लाई जा रही है? जी बिल्कुल, जन जागरूकता अभियान में तेजी लाई जा रही है। लाउड स्पीकर के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पे जो है मुस्तैद दिखाई दे रहा है और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। और जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो चालानी प्रक्रिया भी की जा रही है, लोगों के यहाँ पर चालान भी काटे जा रहे हैं। जो यहाँ पर सीओ हैं विवेक कुमार, वो भी स्वयं जो है लगे हुए हैं और लोगों को हिदायत दे रहे हैं। तो क्या इसका असर दिखाई दे रहा है जाने आलम? ये बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो गए थे, लेकिन जब से कड़ाई की गई है तो लोग भी इसका पालन कर रहे हैं और इसका असर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है शादी समारोह जो हो रहे हैं उनके लिए भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि 50 लोगों से ज्यादा यहाँ पर किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी और प्रशासन जो है यहाँ पर सख्त नजर आ रहा है। शादी समारोह का तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे कार्यक्रमों की बात की जाए, क्योंकि देखिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो क्या उसके लिए इजाजत दी गई है प्रशासन की तरफ से? इस तरह की कोई इजाजत दी जा रही है वहाँ पर? जी बिल्कुल, लोगों को जो है 50 लोगों की ही जो है इजाजत दी गई है। 50 लोगों से ज्यादा यहाँ पर बिल्कुल भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। शासन प्रशासन ने सख्त आदेश दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं। जो उनके अधीनस्थ हैं उन्होंने कहा है कि कड़ाई से बिल्कुल इसका पालन कराया जाए। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी है जो पूरे देश में जो है अपने पैर पसार रही है और लगातार इसका जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मृत्यु दर भी जो है अब पहले से ज्यादा है, मृत्यु दर भी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। अगर लक्सर में वैक्सीनेशन प्रक्रिया की बात करें तो वहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं या फिर कतरा रहे हैं वैक्सीन लगवाने से? जी मैं आपको बता दूं, लक्सर में कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन जिला अधिकारी का सख्त आदेश है कि सबको वैक्सीन लगाया जाएगा। तरह तरह की अफवाह फैल रही है कि अगर कोई वैक्सीन लगवा रहा है तो उसको बीमार हो रहा है, बुखार हो जा रहा है, तबीयत बिगड़ गई है। तो इस तरह की जो अफवाह है वो भी यहाँ पर फैल रही है और प्रशासन लगातार कह रहा है कि इस पर बिल्कुल ध्यान न दें, ये अफवाह है और वैक्सीन लगाएं और सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ जानकार लोग इस बात को कह रहे हैं कि जब वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो ही कह रहे हैं कि पहले भी एक बयान आया था कि वैक्सीन लगा के सुरक्षित नहीं है, तो फिर वैक्सीन का फायदा ही क्या है। लोग इस तरह के तर्क यहाँ पर देते दिखाई दे रहे हैं। जी। लेकिन लोगों को कह सकते हैं कि जाने आलम सही दिशा निर्देश देने की जरूरत है, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है वैक्सीन को लेकर। जी बिल्कुल, यहाँ को प्रशासन को चाहिए कि सही निर्देश दे, लोगों को समझाए और डॉक्टरों की टीम को जाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि वैक्सीन से लोगों को फायदा है, कोरोना से बचा जा सकता है। तो यहाँ इसके जो है हिदायत और निर्देश देने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो है अब प्रशासन भी लगा हुआ है और लोगों को समझाने का प्रयास भी यहाँ पर कर रहा है। जी, लेकिन प्रशासनिक अमले की तरफ से जो तैयारी है, शासन की तरफ से जो तैयारी है वो ठीक है, लेकिन देखा जाता है कि ऐसे समय पर जागरूक नागरिक भी लोगों को जाकर समझाते हैं। तो इस तरह की पहल कोई दिखाई दे रही है आपको फिलहाल? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर जनप्रतिनिधि की बात करें कि जनप्रतिनिधि है, वोट के लिए तो लोगों के पास आते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन कोई इस तरह का यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि लोगों को समझाए, उनको बताए कि इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें या वैक्सीन लगवाए। तो इस तरह की पहल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, जो बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जब वोट के लिए लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, वोट लिए जाते हैं, तो कम से कम लोगों को जाकर समझाएं, क्योंकि इस महामारी में जनप्रतिनिधियों का भी एक अहम रोल होता है, जो यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है जनप्रतिनिधियों का आगे आना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जाने आलम। तो स्थितियों को कंट्रोल करना है तो सभी को सतर्क रहना होगा और शासन प्रशासन का सहयोग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर अभी ढिलाई बरती गई तो फिर आने वाले दिनों में संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो उत्तराखंड में भी कोरोना तेजी से अपना पैर पसार रहा है। अब लोगों को बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।